हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो यार आप सभी लोग। मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक और धुआंधार सेशन जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या जा सकते हैं, परसेंटाइल कितनी बन सकती है, क्या कट ऑफ जा सकती है, और हाँ, अगर हम किस कैटेगरी में और हमें कितने परसेंटाइल लाने होंगे सो दैट हमें एनआईटी मिल जाए। यस, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। मैं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर सौरभ अग्रवाल सर। चलिए बात करते हैं इस सेशन की, एक एक सेशन की, एक एक शिफ्ट की मैं बात करूंगा। 22 जनवरी 2025 जनवरी अटेम्प्ट पहला पेपर हुआ था, पहली शिफ्ट। फिर शिफ्ट 2 23 जनवरी, 24 जनवरी, 28, 29। आइए एक एक करके मैं बात करूंगा। अच्छा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यार 22 जनवरी का पेपर इजी था, टफ था, या सबसे टफेस्ट पेपर कौन से दिन आया था। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट छोड़कर जाइएगा कि सबसे टफ पेपर कौन सा आया था। क्लियर है? ये जो टफनेस है, ये जो इजीनेस है कि यार आसान था, टफ था, ये बेटा जी हर एक का अलग अलग विचार हो सकता है, हर एक का अलग अलग कहना हो सकता है कि सर मेरी शिफ्ट वाला आसान था या मेरी शिफ्ट वाला टफ था। जो ओवरऑल फीडबैक मैंने कलेक्ट किया बच्चों से, उस आधार पर और जो मुझे लगा उस आधार पर मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि भैया कौन सी शिफ्ट का पेपर मॉडरेट, इजी और टफ था। सबसे टफेस्ट पेपर जो निकल कर आया वो आया 28 जनवरी का, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के। चलिए, तो उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पर बन सकती है और कितनी रैंक आपकी आ सकती है फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग या फर्स्ट सेशन के अकॉर्डिंग जनवरी अटेम्प्ट को लेकर। हाँ, हालांकि जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो ओवरऑल कंबाइंड होकर आएगा। कंबाइंड मतलब जो अप्रैल और जनवरी में से जो बेस्ट होगा वो आएगा। उस टाइम पर जो यूनिक बच्चा पहुंचेगा वो हो सकता है कि 15.5-16 लाख तक पहुंच जाए। तो आपकी एक एक परसेंटाइल पर 16-16 हज़ार रैंक का अंतर आने वाला है। यानी कि क्योंकि यूनिक बच्चा है ना, आप बोलोगे सर 13 लाख ही है, मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देता हूँ, है ना, नहीं तो फिर आप लोगों के मन में रह जाएगी। यूनिक जो बच्चा बैठेगा ना बेटा, यूनिक यूनिक मतलब समझ रहे हो क्या? यूनिक स्टूडेंट्स जो बैठेंगे ना, यूनिक स्टूडेंट्स जनवरी में और अप्रैल में मिलाकर, जनवरी में और अप्रैल में मिलाकर जो यूनिक स्टूडेंट बैठेंगे वो करीब करीब 16 लाख बैठेंगे यूनिक। तो हर एक परसेंटाइल 16,000 बच्चों को खा जाएगा। यानी कि अब आपको समझो, यानी कि किसी बच्चे की अगर 99 परसेंटाइल है तो उसकी 16,000 के आसपास रैंक है। अब वो डिपेंड करता है कि 16 लाख है, 15.5 लाख है। अगर 15.5 लाख होंगे तो 15,500 रैंक होगी। एक परसेंटाइल वाला 1% आगे है बच्चा आपसे। क्लियर है? तो अगर 99 है किसी की, इसका मतलब 1 परसेंटाइल कम है। 1 परसेंटाइल का मतलब है 1 परसेंटेज अगर मैं 16 लाख का निकालूं तो बेसिकली वो 16,000 बनता है। यानी कि 16,000 बच्चा मुझसे आगे है, ऐसे मान के चलो मोटा मोटी। हालांकि वो निकलता अलग है, परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे की जाती है इसकी एक वीडियो भी मैं लेकर आ रहा हूँ। क्लियर है? हो सकता है आपको कब दिख जाए, कल ही आपको ये वीडियो दिख जाए। तो परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट की जाती है इसकी वीडियो कल आएगी, मैं बना दूंगा। चलो, बोल दिया तो बोल दिया। पर आप प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लियर है? अब किसी की अगर 98 परसेंटाइल है, किसी की अगर 98 परसेंटाइल है तो उसकी 32,000 के आसपास रैंक आएगी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर किसी की 98.5 है, 98.5, तो बताओ कॉमन सेंस लगाकर, सर 16 भी नहीं होगी, 32 भी नहीं होगी, 16 और 32 तो 16,000 का आधा करो, यानी कि 1.5 हो गया ना बेसिकली। तो 1.5 निकालना है इसका, तो 24,000 रैंक के आसपास होगी उसकी। ऐसे आप कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? अब अगर किसी की 90 परसेंटाइल है, 90 परसेंटाइल है, तो उसकी क्या रैंक होगी? उसकी करीब करीब 1,60,000 रैंक के आसपास होगी। अब आपको रैंक कैलकुलेट करना आ गया।
अब मेरे को सिर्फ आपको परसेंटाइल बतानी है कि अगर आपकी ये रेंज में मार्क्स है इस दिन तो आपकी ये परसेंटाइल आ सकती है, इस रेंज में मार्क्स हैं तो आपकी ये परसेंटाइल आ सकते हैं। उस हिसाब से आप अपनी रैंक का अंदाजा लगा लेना। लेकिन ये जो 16 लाख बच्चों का है, यूनिक बच्चा जो बैठेगा जनवरी अप्रैल, ये मान के चलिए ये होने वाला है। तो आप तो इसी को लेकर चलिए ना, अब तो फाइनल लेकर चलिए ना कि भाई मेरे तो 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं पूरे, और मेरी तो अगर 97 परसेंटाइल है तो 97 का मतलब है 16 32 16 30 48, और 97 परसेंटाइल का मतलब है 1 परसेंटाइल कम कर दो, 16,000 गया, तो 3 कम कर रहे हो तो 48,000 रैंक आ जाएगी आपकी। यस, 48,000 रैंक। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो अपनी रैंक। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, एक एक सेशन पर एक एक उस पर टाइम दिया है मैंने। 22 जनवरी शिफ्ट 1 की बात हो रही है। 22 जनवरी शिफ्ट 1, डिफिकल्टी लेवल कैसा था? पेपर मॉडरेट था, और इजी टू मॉडरेट ही बोल सकते हैं। अगर 99 परसेंटाइल की बात करूं तो बेटा मुझे लगता है कि 99 परसेंटाइल जो है वो 190 मार्क्स तक बन सकती है। ये थोड़ी रेंज है, हो सकता है कि बेटा जी ये 190 से 195 तक चली जाए, 200 तक भी जा सकती है, पर इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, मेरा यकीन मानना। मैं बिल्कुल सेफेस्ट लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मैंने 190 की ही आसपास रखी है। प्लीज़ आप समझो, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। 190, 98 परसेंटाइल के लिए आपको 172। प्लीज़ जो भी बच्चा 22 जनवरी के पेपर में बैठा है स्क्रीनशॉट ले लेना, और हर एक शिफ्ट का इसी तरीके से बताऊंगा। और मैं लेकर आया हूँ 90 परसेंटाइल तक। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, एक आंकड़ा और बता देता हूँ ताकि फिर बार बार झंझट ही खत्म। एक आंकड़ा और बता दूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप सेफ हो 96 परसेंटाइल तक। एनआईटी के लिए आपको यही जानना है ना कि भाई एनआईटी कितने मार्क्स तक मिल जाएगी। तो अगर आप जनरल से हो, अब परसेंटाइल देख लेना कितने मार्क्स पर है, शिफ्ट वाइज देख लेना, और किस दिन एग्जाम दिया था वो देख लेना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 96 परसेंटाइल तक सेफ हो। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो तो आप 94.5 से 94.5 परसेंटाइल तक सेफ हो। किस्मत रही तो 94 भी पहुंच जाएगा। 94.5 परसेंटाइल तक सेफ हो। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से हो तो आप 89 परसेंटाइल तक सेफ हो। 89 परसेंटाइल तक सेफ हो। यस, 89 परसेंटाइल तक बिल्कुल सेफ हो। तो अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने मार्क्स, 89 लिख लो या 90 लिख लो आप, है ना। सेफ साइड के लिए मैं इसको 90 ही लिख देता हूँ। हालांकि मिल 89 तक भी जाता है, पर बेटा मजबूरी में मैं 90 लिख देता हूँ। कल को ये ना हो कि सर आपने बहुत कम बताया था, पर 89 88 पे भी मिल जाता है। क्लियर है? अब किस्मत वाली बात है, वरना ये 95.5 पर भी मिल जाता है आपको एनआईटी। क्लियर है? क्या इस बार क्या रहता है क्या, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं, पैटर्न भी चेंज हुआ है, और पेपर का जो ओवरऑल लेवल है वो भी इंक्रीज किया है। तो इस बार थोड़ा चीज़ें क्रिस्प होने वाली है, मज़ा आएगा रिजल्ट में। क्लियर है? मैंने आपको ये समझा दिया कि अपनी रैंक कैलकुलेट कैसे पता करें, तो आपको पता चल जाएगी। अब मैंने आपको बता दिया, अब आप अपनी परसेंटाइल पता करो। परसेंटाइल पता करने के लिए आपको शिफ्ट देखनी है कि किस शिफ्ट में मैं बैठा था और कितने रेंज में मेरे मार्क्स। आपके मार्क्स पता होने चाहिए कि सर मेरे तो ये रेंज में मार्क्स आ रहे हैं। बाकी सब जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको परसेंटाइल पता चल जाएगी, आपको रैंक पता चल जाएगी, और आपको एनआईटी मिलेगा वो भी पता चल जाएगा। आपको सर जैसे किसी बच्चे ने 22 जनवरी को पेपर दिया, उदाहरण के तौर पर किसी बच्चे ने 22 जनवरी को पेपर दिया शिफ्ट 1 में, उसके 150 नंबर आ रहे हैं। अब 150 या 155 नंबर आ रहे हैं, चलो 155 नंबर का मतलब उसके 97। अब उसको मार्क्स पता है सिर्फ, तो उसको क्या देखना है? सबसे पहले उसको अपना डेट देखना है कि मैंने कब दिया था, और शिफ्ट देखनी है। फिर उसको उसके मार्क्स के हिसाब से आसपास जाना है कि यार मेरे 150 हैं। अब यहाँ 150 नहीं है तो आप समझ जाओ कि 155 पे 97 है, तो 150 पे 96.8 हो सकती है, 96.7 हो सकती है, क्योंकि 96 के लिए तो 142 ही है ना। तो ऐसे अंदाजा लगा लेना, इतना कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा। 97 परसेंटाइल 155 मार्क्स। यस, 97 परसेंटाइल। अब मैंने आपको ये भी फिर आपको अपनी कैटेगरी देखने की, यार मैं जनरल में आता हूँ, सर ने बोला था जनरल वाले 97 परसेंटाइल तक 96 परसेंटाइल तक सेफ है।
मेरी तो 97 आ रही है, मतलब मेरे को NIT मिल जाएगा। अब मेरी रैंक कितनी आएगी, 97 है, मतलब 3 परसेंटाइल 48,000 रैंक आ जाएगी। तो रैंक पता चल गई कि करीब करीब इतनी रैंक बनेगी, परसेंटाइल इतनी बनेगी, और मेरे को NIT मिलेगा नहीं मिलेगा। पूरी वीडियो पूरी जानकारी दे दूंगा, बस अंत तक देखना इस वीडियो को, बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ बेटा। क्लियर है? तो ये देख लीजिए, ये मार्क्स है। अब ये पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि 90 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 100 ही नंबर लाने होंगे, यानी कि जिस बच्चे के 100 नंबर होंगे ना, उसके 90 परसेंटाइल के आसपास बनने वाली है। ये बात कर रहा हूँ 22 जनवरी शिफ्ट 1। अब हम बात करते हैं 22 जनवरी शिफ्ट 2। थोड़ा पेपर आसान था शिफ्ट 2 का, इसीलिए 99 परसेंटाइल के लिए बेटा जी 195, 97 के लिए देखिए मैंने 160 मार्क्स लगा दिए, 94 के लिए, अच्छा 94 OBC और EWS, 94 परसेंटाइल वाले बच्चे, 94 आपके 125 130 तक भी आ रहे होंगे ना, 130 125 130 तक भी, तब भी आपको NIT मिल सकता है। और ST/SC वाले 90 यानी कि 100 मार्क्स के आसपास अगर आपके आ रहे होंगे ना, तो आपको NIT मिल जाएगा। अब 22 जनवरी खत्म हो चुका है, अपने प्लीज कमेंट करते जाइएगा। अब हम बात करेंगे 23 जनवरी शिफ्ट 1। देख लीजिए 23 जनवरी शिफ्ट 1, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तसल्ली से देखना, मेरी स्क्रीनशॉट लोगे तो मेरा भी आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, आ जाने दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। 23 जनवरी शिफ्ट 1 हो गया। 99 के लिए इतना, 90 परसेंटाइल के लिए इतना, 97 चाहिए, ये रहा 96 के लिए है, 96 तक मिल जाता है, तो 137 140 के आसपास आपको मार्क्स लाने होंगे। तो देखिए 23 जनवरी शिफ्ट 1 में जो बच्चा बैठा है, अगर उसके 140 के आसपास मार्क्स हैं तो समझ जाना भैया 96 परसेंटाइल मिलेगी। अगर मैं जनरल कैटेगरी हूं तो मेरे को NIT भी मिल जाएगी, OBC हूं तब तो आराम से मिल जाएगी, ST/SC हूं तो अच्छी NIT की अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी। 23 जनवरी शिफ्ट 2 थोड़ा सा टफर साइड था, इसलिए देखो 99 के लिए 188 मार्क्स और 90 परसेंटाइल के लिए सिर्फ 99 मार्क्स लाने होंगे आपको। अब और थोड़ा इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ। 24 जनवरी शिफ्ट 1 टफ था पेपर, थोड़ा सा टफ था, परसेंटाइल अपने आप 99 पे आ गई, 99 परसेंटाइल 180 मार्क्स पे आ गई। और 97 के लिए 144 मार्क्स, यस, और 94 के लिए 114, 90 परसेंटाइल के लिए, 90 परसेंटाइल के लिए आपको सिर्फ 96 नंबर, 96-95 नंबर ले आइए। शिफ्ट 2 24 जनवरी शिफ्ट 2 थोड़ा सा मॉडरेट से टफ की साइड था, तो मॉडरेट साइड ही रखेंगे, इसीलिए 99 परसेंटाइल के 185। आप देख लीजिए, अपनी शिफ्ट का इंतजार करिए और जैसे ही आए खट से फोटो खींच लीजिए। 96 के लिए 137, 94 के लिए 118, 118 नंबर, और 90 परसेंटाइल के लिए 90 परसेंटाइल के 98 नंबर आपको चाहिए। अब जो कि सबसे टफ था 28 जनवरी शिफ्ट 1, देखो 28 जनवरी शिफ्ट 1, देखो ये डेटा मैंने क्या रखा, टफेस्ट पेपर था, टफेस्ट, और मैंने देखो 155 से 160 मार्क्स रखा है 99 के लिए, सिर्फ 160 मार्क्स, 98 के लिए 135। अब इंटरेस्टिंग देखिए सर, मुझे तो 96 लाने हैं सर, 96 के लिए 108, मैं तो कह रहा मोटा मोटी 110 ले आओ, 110 पे भी हमें NIT मिल जाएगा जनरल वाले बच्चों। और OBC वाले बच्चे, EWS वाले बच्चे 94 95 तक की 90-95 नंबर आ रहे होंगे तब भी मिल जाएगा। और ST/SC वाले बच्चे 75-80 नंबर ले आइए। इस शिफ्ट में अगर 80 नंबर भी है तब भी आपको 90 परसेंटाइल बन जाएगा, 75-80 नंबर के आसपास आपको मिल जाएगा NIT, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम बात करेंगे 28 जनवरी शिफ्ट 2, थोड़ा सा ये सेकंड टफेस्ट है, टफेस्ट नहीं है, टफेस्ट तो शिफ्ट 1 थी, टफ 28 जनवरी को सेकंड डे पर भी आया था, सेकंड शिफ्ट में भी आया था, लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में टफ कम था, इसीलिए देखिए यहाँ रेंज मैंने 165 से 170 रखी है, 145 76 मार्क्स तक आपको लाने होंगे 90 परसेंटाइल के लिए। हाँ और ना का जवाब दे दीजिए। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं 29 जनवरी का पेपर मॉडरेट टू टफ था, इसीलिए 185 99 परसेंटाइल के लिए, 97 परसेंटाइल या 96 परसेंटाइल के लिए 137, 90 परसेंटाइल के लिए 97। चलिए आगे चलते हैं, मॉडरेट टू टफ 29 जनवरी लास्ट पेपर है ये 10वें नंबर का,
उसमें अगर हम बात करें तो बेटा जी 99 परसेंटाइल के लिए 183, 96 परसेंटाइल जो कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए सेफेस्ट है 135, 94 परसेंटाइल जो कि EWS OBC वाले बच्चों के लिए सेफ है। इससे ऊपर कितने भी ले आओ सब आ जाएगा, आपको NIT मिल जाएगा। और ST SC वाले जो कि 90 परसेंटाइल तक सेफ हैं, इनको NIT मिल जाएगा। तो यस, आपको मैंने ये बताया है कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे, NIT आपको मिल जाएगा डेट वाइज, डे वाइज, शिफ्ट वाइज, कंप्लीट एनालिसिस, इतना भी बता दिया। NIT कैसे, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सिर्फ अपने मार्क्स पता होने चाहिए, तभी ये वीडियो का फायदा है। आप सिर्फ अपने मार्क्स पता करके बैठिए कि यार मेरे तो जो मैंने पेपर दिया था उसमें मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। बाकी आप रैंक पता कर लीजिए, जो मैंने थंबनेल पर लिखा है मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस परसेंटाइल। आप अपनी रैंक पता कर लीजिए, अपने सिलेक्शन पता कर लीजिए, आपको NIT मिलेगा नहीं मिलेगा, और आपकी परसेंटाइल भी आप पता कर सकते हैं। तो कैसा लगा बच्चों आपको ये सेशन? और आप सब बच्चों से हाथ जोड़ के एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को। भविष्य के लिए भी, अभी के लिए भी इसको सेव कर लेना, फ्यूचर के लिए इसकी लिंक को भेज दो इधर उधर कहीं पर, सेव कर लो, सो दैट कभी भी अगर मन हो तो वो चैनल पर आकर ढूंढना ना पड़े। एक लिंक है व्हाट्सएप पे होता ना, खुद को ही मैसेज कर देते हैं हम, तो इस लिंक को उठाओ और खुद को ही मैसेज कर दो। कल को कभी भी अगर मेरी ये वीडियो देखने का मन हो, तुरंत उस लिंक पे क्लिक करो, सीधा मेरा वीडियो ओपन हो जाएगा। तो व्हाट्सएप पे भेज दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, और प्लीज़ और भी बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूँ, है ना। आज क्या है बेटा जी, आज है संडे, 2 फरवरी है। कल मैं परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होती है, क्या गणित बिठाई जाती है, वो वाला वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए ओके बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद।